नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आपने कभी सोचा है कि जब आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं या कोई मूवी देखते हैं, उस एक सिंपल से क्लिक के पीछे डेटा का सफ़र कैसा होता है? वो डेटा कहाँ जाता है, कैसे प्रोसेस होता है? आज हम डेटा की इसी हिडन जर्नी को डिकोड करेंगे, फ्रॉम क्लिक्स टू इनसाइट्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से कि क्लिक से रॉ डेटा बनता कैसे है। फिर हम देखेंगे कि उसे एनालाइज करने में क्या चैलेंजेस आते हैं। उसके बाद हम डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक के बीच का डिफरेंस समझेंगे। फिर आएगा डेटा को सुपर फास्ट बनाने का सीक्रेट, उसे ऑर्गेनाइज करने का ब्लूप्रिंट, और फाइनली इन सब को जोड़कर पूरी पिक्चर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। आखिर ये डेटा पैदा कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है आपके और मेरे रोज के एक्शन से। हर ऑनलाइन शॉपिंग, हर बैंक ट्रांजैक्शन, हर क्लिक एक नया डेटा पॉइंट क्रिएट करता है। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी ई कॉमर्स ऐप पर ऑर्डर प्लेस करते हो, वो ट्रांजैक्शन एक सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। इन लाइव सिस्टम्स को हम कहते हैं OLTP, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। इनका बस एक ही काम है, बिजनेस को चलाते रहना, इसलिए इन्हें सुपर फास्ट डेटा राइट करना होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? OLTP मतलब बिजनेस चलाने वाला लाइव सिस्टम। ठीक है, तो डेटा तो आ गया, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए, पर अब क्या? असली चैलेंज अब शुरू होता है। देखो, बिजनेस को चलाना एक बात है और बिजनेस को गहराई से समझना ये बिल्कुल दूसरी बात है, और यहीं से एनालिटिक्स का गेम शुरू होता है। सोचो, आप एक कंपनी के हेड हो, आपके पास सारा डेटा है, लेकिन इस डेटा का फायदा क्या अगर आप ये नहीं बता सकते कि पिछले 3 महीनों में कौन से स्टोर्स की रेटिंग सबसे तेजी से गिर रही है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स बिजनेस क्वेश्चंस के जवाब के लिए हमें डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, राइट? और यहीं OLTP और OLAP का फर्क सामने आता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ध्यान से सुनो, OLTP सिस्टम बिजनेस को रन करता है, इसलिए वो फास्ट राइट्स के लिए बना है, और OLAP यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम बिजनेस को एनालाइज करता है, इसलिए वो हैवी रीड्स के लिए बना है। अब सोचो, अगर आपने लाइव OLTP सिस्टम पर ही एनालिसिस चला दिया तो ऐप स्लो हो जाएगी या क्रैश कर जाएगी। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या? तो अब सवाल ये है कि अगर हम लाइव डेटाबेस पर एनालिसिस नहीं कर सकते तो फिर करें कहाँ? इसके लिए इंडस्ट्री में 2 बड़े सॉल्यूशंस हैं। एक है डेटा लेक और दूसरा है डेटा वेयरहाउस। चलो इनको समझते हैं। पहले बात करते हैं डेटा लेक की। इसको आप एक बहुत बड़ा स्टोर रूम या डंप यार्ड समझो। यहाँ पर आप हर तरह का डेटा, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट फाइल्स, टेबल्स, सब कुछ उसके ओरिजिनल रॉ फॉर्मेट में लाकर डंप कर देते हो। ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, पर हाँ, थोड़ा मेसी होता है। और दूसरी तरफ है डेटा वेयरहाउस। ये एक मॉडर्न शोरूम की तरह है। यहाँ सिर्फ साफ सुथरा, वेल स्ट्रक्चर्ड और एनालिसिस के लिए बिल्कुल तैयार डेटा ही रखा जाता है। सब कुछ हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है ताकि क्वेरीज रॉकेट की स्पीड से चलें। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? एक है रॉ डेटा का कलेक्शन पॉइंट और दूसरा है एनालिसिस रेडी डेटा का शोरूम। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो इस टेबल से फटाक से रिवाइज करते हैं। डेटा लेक में रॉ डेटा, कॉस्ट कम पर क्वेरीज थोड़ी स्लो। इसका पर्पस है डेटा स्टेजिंग या मशीन लर्निंग ट्रेनिंग। वहीं डेटा वेयरहाउस में क्लीन्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा, कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पर परफॉर्मेंस जबरदस्त, और इसका पर्पस है बिजनेस इंटेलिजेंस और रिपोर्टिंग। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये एनालॉजी है, इसको नोट कर लो। डेटा लेक मतलब बाजार से लाई हुई कच्ची मिट्टी लगी सब्जियां, और डेटा वेयरहाउस मतलब आपके फ्रिज में रखी धुली हुई कटी हुई सब्जियां जो कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब बताओ खाना जल्दी किससे बनेगा? ऑब्वियसली रेडी सब्जियों से। दैट्स वाई वेयरहाउस एनालिसिस के लिए फास्ट। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि डेटा वेयरहाउस फास्ट होता है, पर कैसे? ऐसा क्या जादू है उसमें? चलो अब इसके पीछे का सीक्रेट सॉस एक्सप्लोर करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये वो सवाल है जो आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में आपकी लाइफ बदल सकता है, तो पूरा फोकस यहाँ। आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वेयरहाउस को एनालिटिकल क्वेरीज के लिए इतना पावरफुल बना देती है? जवाब है
कॉलमनार स्टोरेज। स्क्रीन पे देखो, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो OLTP के लिए होते हैं वो रो स्टोरेज यूज करते हैं, यानी पहले जॉन की पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ, फिर मैरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन डेटा वेयरहाउस कॉलमनार स्टोरेज यूज करता है। यहाँ पहले सबके नाम एक साथ स्टोर होंगे, फिर सबके जेंडर एक साथ, फिर सबकी एज एक साथ। फर्क समझ आ रहा? अब इसका सुपर फायदा क्या है? सोचो, आपको सबकी एवरेज एज निकालनी है। रो स्टोरेज में सिस्टम को हर रो का पूरा डेटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कॉलमनार स्टोरेज में सिस्टम सीधा एज वाले कॉलम पर जाएगा, बस उसे पढ़ेगा और रिजल्ट दे देगा। कितना एफिशिएंट है, राइट? ऊपर से एक जैसा डेटा एक साथ होने से कंप्रेशन भी बेहतर होता है, जिससे स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है। विन विन। चलो, हमने डेटा स्टोर कर लिया, उसे फास्ट भी बना लिया, पर अभी भी वो बिखरा हुआ है। अब उसको एक ऐसी स्ट्रक्चर देनी है जिसे बिजनेस यूजर्स आसानी से समझ सकें, और इसके लिए हम यूज करते हैं स्टार स्कीमा, जो डेटा का ब्लूप्रिंट है। स्टार स्कीमा के दो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फैक्ट और डायमेंशन। सिंपल भाषा में फैक्ट टेबल में होते हैं नंबर्स, वो चीजें जिन्हें आप गिन सकते हो, जैसे units_sold, और डायमेंशन टेबल्स इन नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। किसने खरीदा, क्या खरीदा, कहाँ से खरीदा और कब खरीदा, ये हु, व्हाट, वेयर, व्हेन ही डायमेंशंस हैं। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो स्क्रीन पर देखो एक स्टार जैसा शेप बनता है। बीच में एक सेंट्रल फैक्ट टेबल और उसके चारों तरफ उससे जुड़े हुए डायमेंशन टेबल्स। इसीलिए इसका नाम है स्टार स्कीमा। सिंपल है ना? चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ सेंटर में सेल्स फैक्ट टेबल है, जिसमें $_sold जैसी इंफॉर्मेशन है, और ये टाइम, आइटम, ब्रांच और लोकेशन जैसे डायमेंशन टेबल से जुड़ा है। अब आप कोई भी बिजनेस क्वेश्चन पूछ सकते हो। न्यूयॉर्क ब्रांच में पिछले हफ्ते कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिका? इसका जवाब ये स्ट्रक्चर सेकंडों में दे सकता है। तो अब तक हमने सारे पीसेस अलग अलग समझे। चलो अब पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ते हैं और इस डेटा जर्नी को एंड टू एंड देखते हैं। फोकस बना हुआ है, ये फाइनल रिवीजन है। तो पूरी कहानी ये है। स्टेप 1, एक ट्रांजैक्शन हुआ OLTP सिस्टम में। स्टेप 2, सारा रॉ डेटा लेक में कलेक्ट हुआ। स्टेप 3, डेटा को साफ करके कॉलमनार स्टोरेज वाले डेटा वेयरहाउस में लोड किया गया। स्टेप 4, उस डेटा को स्टार स्कीमा से ऑर्गेनाइज किया गया। और स्टेप 5, फाइनली एक एनालिटिक्स रिपोर्ट के जरिए बिजनेस को पावरफुल इनसाइट्स मिले। ये है पूरा सफर, एक क्लिक से इनसाइट तक। तो आज हमने डेटा की इस पूरी अनोखी जर्नी को देखा। यही हिडन प्रोसेस है जो हमारी आज की डेटा ड्रिवन दुनिया को पावर करता है। अब आपके लिए एक फाइनल सवाल। जरा सोचिए, आपके आसपास के डेटा में, आपकी सोशल मीडिया फीड में, आपकी फिटनेस ऐप में ऐसे कौन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।